तो एपिसोड 6 के आखिर में हम देखते हैं कि सीजी ने अपनी डीमन की शक्तियों से जी फैंग के लोगों को के अंदर भी डीमन की शक्तियाँ डाल दी थी। वहाँ पर ही हमारा एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एपिसोड 7। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सीजी अपने पास्ट के बारे में बता रहा था कि डीमन सेन की पावर सीजी से कई गुना ज़्यादा था। इसीलिए सीची ने अपने ही लोगों से पावर लेके उसको डीमन सेन के ऊपर हमला किया था और उसको लॉक कर दिया था। और वो ऐसी वैसी कोई सील से लॉक नहीं किया था, वो था सील ऑफ डेथ। उसकी वजह से ही इतने सालों तक डीमन सेन कैद था, लेकिन जैसे ही उसकी पावर ख़त्म हो गई, कम हो गई, वैसे ही डीमन सेन छूट चुका था। और सीची ये भी बताता है कि ये सील सिर्फ वही यूज़ कर सकता है जिसके पास ओशन स्पिरिट का मोती हो। ये मोती पहले मेरे पास था, इसीलिए मैं डीमन सेन को कैद कर सका, लेकिन पता नहीं अभी ये मोती किसके पास है। फैंग इस सब के लिए सीची से थैंक यू बोलता है और ये भी बोलता है कि चाओ जी अभी तक आपके लिए प्रतीक्षा कर रही है बाहर। फिर सीजी बोलता कि उसके पास तो मेरे से बहुत ज़्यादा शक्ति थी, इसलिए वो तो बहुत पहले ही डीमन की शक्ति से बाहर निकल सकती थी। फिर सीजी को याद आता है कि चाओ जी ने उससे कहा था कि कितने ही साल बीत जाए, कितने ही हज़ारों साल बीत जाए, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ही प्रतीक्षा करूँगी। तभी सीजी को थोड़ा सा बुरा लगता है और तभी हम देखते कि वहाँ पे भूकंप आने लगता है, इधर उधर की दीवारें जब टूटने लगती है। तब हमें पता चलता है कि ये भूकंप उसी टॉर्नेडो की वजह से आता है जो जिसमें डीमन सेन था, डीमन सेन की जिसमें स्पिरिट थी। उसी टॉर्नेडो की वजह से वहाँ की शक्ति यहाँ तक आ रही थी। तभी हम जी क्लैन को देखते हैं, जहाँ पे जी क्लैन के चीफ सबके साथ मिलके एक शील्ड बनाते हैं जिससे वो उस टॉर्नेडो को रोक सके। लेकिन उस टॉर्नेडो का पावर बहुत ही ज़्यादा था, इसीलिए वो शील्ड नहीं टिक पाया और टूट गया। इसीलिए एक बहुत ही बड़ा पानी का लहर जी क्लैन में आके गिरता है। तभी चीफ अपने फुल पावर एक्टिवेट कर देते हैं और आसमान की ओर एक रोशनी तरफ भेजते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी वेल आ जाती है। जिस वेल को हमने एपिसोड 1 में देखा था, उससे भी बड़ी वेल आती है और अपने पावर से एक बर्फ़ की दीवार बना देता है, जिसकी मदद से वो टॉर्नेडो रुक जाता है। तभी चीफ उस दीवार की ओर एक ब्रिज बनाता है बर्फ से और अकेले ही डीमन सेन के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। सब उसे रोकते हैं लेकिन वह नहीं रुकता और अकेले ही चला जाता है। तभी हम सीची को देखते हैं। तभी शी फैंग सीची से पूछता है कि हम अभी डीमन सेन को कैसे रोक सकते हैं। तब सीची बोलता है कि तुम सब कुछ मत करो, सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि सब कुछ किस्मत की वजह से ही होता है। और सीची उन सबको सीवे विलेज भेज देता है। उसको पता था अगर वो ज़्यादा पावर यूज़ करेगा तो फिर वो मर जाएगा, उसके बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसने फिर भी भेज दिया और उसकी बॉडी सच्ची में डिस्ट्रॉय हो गई। और वो देख के बाहर आता है और चाओ जी के पास जाता है, लेकिन चाओ जी उसको देख नहीं पा रही थी। लेकिन वो जैसे ही चाओ जी को हक करता है, वैसे चाओ जी को महसूस होता है कि सीची उसके पास है और दोनों एक दूसरे को हक करके रखते हैं। तो गाइस यहाँ पर एपिसोड 7 हमारा ख़त्म हो जाता है। तो फिर अगर आप लोगों को हमारा ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो फिर चलो आज के लिए यहाँ पर